Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था. आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. रूट्स कहते हैं वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो. अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 5, b is equal to minus 13 and c is equal to 6. अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. अब ये जो a, b and c की वैल्यूज हैं उनको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे और x को फाइंड करेंगे. हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 13 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 5 इंटू c की जगह आ जाएगा 6 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 5 के साथ. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 13 होल स्क्वायर इज 169 माइनस 4 इंटू 5 इज 20 एंड 20 इंटू 6 इज 120 ओवर 10. x is equal to 13 plus minus square root 169 minus 120 is 49 over 10. 49 is the complete square of 7. तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 की जगह आ जाएगा 7 स्क्वायर ओवर 10. अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 13 प्लस माइनस 7 ओवर 10. आइदर x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 ओवर 10 और x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 ओवर 10. अब हम पहले सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 ओवर 10 को. तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 20 ओवर 10 के. देन x इज इक्वल टू 2. अब हम फाइंड करेंगे x की दूसरी वैल्यू. तो x इक्वल आ जाएगा 6 ओवर 10. x इज इक्वल टू 3 ओवर 5. हमारे पास यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो है 2 एंड 3 ओवर 5. सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 5 एंड 2. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में जो इक्वेशन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ. और यहाँ पे a इक्वल है 4 के, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1. अब हम इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1 ओवर
2 into 4, देन x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 16 ओवर 8. x is equal to -7 plus minus square root of 49 plus 16 is 65 over 8. Either x is equal to -7 plus square root of 65 over 8 or x is equal to -7 minus square root of 65 over 8. अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज 65 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स आ चुके हैं -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 8 एंड -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 8. तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 over 8 and -7 minus square root of 65 over 8. So this is our final and required result. Next है question number 17. Question number 17 में जो equation given है वो है 15x square plus 2ax minus a square is equal to 0. अब यहाँ पे ये जो given equation है इसको compare करेंगे ax square plus bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ. तो हमारे पास a इक्वल आ रहा है 15 के, b इज इक्वल टू 2a एंड c इज इक्वल टू -a स्क्वायर. अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac over 2a. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू -a स्क्वायर ओवर 2 इंटू 15. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर ओवर 30. x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर इज 64a स्क्वायर ओवर 30. देन x इक्वल आ जाएगा -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 8. तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर a स्क्वायर ओवर 30. x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8a होल स्क्वायर ओवर 30. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2a प्लस माइनस 8a ओवर 30. आइदर x इज इक्वल टू -2a प्लस 8a ओवर 30 और x इज इक्वल टू -2a माइनस 8a ओवर 30. तो x की जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6a ओवर 30 एंड x इज इक्वल टू a ओवर 5. अब हम x की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -10a ओवर 30. देन x इज इक्वल टू -a ओवर 3. अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स आ चुके हैं. जो पहला रूट है वो है a ओवर 5 एंड द सेकेंड रूट इज -a ओवर 3. सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -a ओवर 3, a over 5. So this is our final and required result. Question number 18 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 16x square plus 8x plus 1 is equal to 0.
अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, और यहाँ पे ए इक्वल है 16 के, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 over 2 into 16, then x इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 इज 64 ओवर 2 इंटू 16 इज 32। 64 माइनस 64 इज 0, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 8 ओवर 32 के, एंड माइनस 8 ओवर 32 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा माइनस 1 ओवर 4। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम करेंगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। x माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम x माइनस बी एंड x माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, देन आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x square minus ax minus ax is minus 2ax minus bx is minus 2bx minus cx is minus 2cx, then आ जाएगा प्लस ab प्लस bc प्लस AC इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास माइनस 2x कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2x को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के साथ। देन आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, और यहाँ पे a इक्वल है 3 के, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एंड c इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में ये जो a, b एंड c की वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, देन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
b की जगह आ जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -4, ए की जगह आ जाएगा 3 एंड सी की जगह आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ओवर 2 इंटू 3। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ओवर 6। अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स है, एक में 4 है और एक में 12 है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हम 4 को कॉमन ले लेंगे और उसके अलावा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ जाएगा इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देन आ जाएगा -3 इंटू ab प्लस bc प्लस ca ओवर 6। अब स्क्वायर रूट में ये जो 4 है इसको स्क्वायर रूट से जब बाहर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2। देन x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca ओवर 6। x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab minus 3ab is minus ab. 2bc minus 3bc is minus bc. 2ca minus 3ca is minus ca over 6। अब न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए over 6। 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6। देन x हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3।
So this is our final and required result. Next है question number 20. Question number 20 में हमारे पास equation है a plus b into x square plus a plus 2b plus c into x plus b plus c is equal to 0. अब इस equation को compare करेंगे ax square plus bx plus c is equal to 0 के साथ. तो a हमारे पास इक्वल आ जाएगा a plus b के, b is equal to a plus 2b plus c and c is equal to b plus c. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं. x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं. तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c ओवर 2 इंटू a प्लस b. अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट में हमारे पास एक टर्म है a प्लस 2b प्लस c होल स्क्वायर. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca माइनस 4 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c ओवर 2 इंटू a प्लस b. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca. अब यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस b इंटू b प्लस c के साथ. तो हमारे पास आ जाएगा -4 ab माइनस 4 ac माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4 bc ओवर 2 इंटू a प्लस b. अब यहां पे देखा जा सकता है 4b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर के साथ, 4ab कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 4ab के साथ, 4bc कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 4bc के साथ. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ca minus 4ac is minus 2ac over 2 into a plus b. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कैन बी रिटन एज a माइनस c होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू a प्लस
b। अब यहाँ पे a माइनस सी के ऊपर ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस a माइनस सी ओवर 2 इंटू a प्लस b। Either x is equal to minus into a plus 2b plus c plus a minus c over 2 into a plus b, or x is equal to minus into a plus 2b plus c minus a minus c over 2 into a plus b। अब हम 1 बाय 1 x की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करते हैं। x यहाँ पे इक्वल आ जाएगा माइनस a माइनस 2b माइनस c प्लस a माइनस c ओवर 2 इंटू a प्लस b। देन x इज इक्वल टू माइनस a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b माइनस c इज माइनस 2c ओवर 2 इंटू a प्लस b। देन x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस c के साथ 2 इंटू a प्लस b। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू b प्लस c ओवर a प्लस b। अब हम x की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2b माइनस c माइनस a प्लस c ओवर 2 इंटू a प्लस b। माइनस c से c कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस a इज माइनस 2a माइनस 2b ओवर 2 इंटू a प्लस b। Then x is equal to minus 2 into a plus b over 2 into a plus b। 2 से 2 कैंसिल, a प्लस b से a प्लस b कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। अब हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स आ चुके हैं। जो पहला रूट है वो है माइनस इंटू बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी एंड द सेकेंड रूट इज माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी माइनस 1। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।